Hello everyone, good morning. Now I am going to explain you remaining part of the chapter 4. हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं मेलिएबिलिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें मेलिएबिलिटी और कंडक्टिविटी, जिसमें गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर पढ़ा था। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हम इसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे एक एक्टिविटी है कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए। यहाँ पे एक बैटरी ली है। इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा फिगर। एक बैटरी ली हुई है जिसके ऊपर वायर अटैच किया हुआ है दोनों सिरे पे, प्लस यहाँ पे एक वायर में ही बीच में एक बल्ब लगाया हुआ और यहाँ पे मेटल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम अलग अलग टाइप्स के मेटल लगा के उसकी कंडक्टिविटी पता लगाएंगे। अगर इसके थ्रू अगर कंडक्ट होती है, बल्ब जलता है, तो इट मीन्स ये हुआ कि ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। तो यहाँ पे 1 बाय 1 सबसे पहले आयरन लेंगे, फिर आयरन की नेल्स या रोड कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद कोल पीस लेंगे, कॉपर वायर लेंगे। 1 बाय 1 ये रिप्लेस करते जाएंगे इस जगह पे, और हम इसको चेक करते जाएंगे कि बल्ब ग्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये एक्टिविटी वैसे तो आप ऑलरेडी 6th क्लास में कर चुके हो, फिर भी यहाँ पे दोबारा आप एक्टिविटीज को कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि कौन गुड कंडक्टर है और कौन बैड कंडक्टर है। जैसे कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, ये बल्ब जल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बह रही है या इसमें जा रही है, तो उसको बोलेंगे गुड कंडक्टर। और जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है तो उसको हम बोलेंगे बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया, आयरन रोड, नेल्स एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर ऑफ, वाइल द रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल पीसेस आर पुअर कंडक्टर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करते हैं। वाई डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर? आपने कॉपर वायर और एल्यूमिनियम के वायर को तो यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी में देखा ही होगा कि जहां जहां इलेक्ट्रिक फ्लो करता है वहां ये वायर लगा दिए जाते हैं, जिससे कि हमारे पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके। हैव यू सीन वायर ऑफ कोयल? क्या कभी आपने कोयल के वायर देखे हैं? नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करते हैं, तो इनके वायर को हम यूज नहीं कर सकते। यानी कि ये पुअर कंडक्टर हुए इलेक्ट्रिसिटी के। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी और आपका करंट पूरे घर में पास नहीं होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अब ये एक अदर प्रॉपर्टी आई है जिससे कि किसी भी मटेरियल को वायर में अगर कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। ये प्रॉपर्टी मेटल की होती है। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंसेस इन द साउंड ऑफ ड्रॉपिंग an iron sheet plate, a metal coin and a piece of coil on a floor? कभी आपने देखा होगा कि आयरन की कोई भी चीज है, प्लेट है, कोई भी मेटल का कॉइन्स गिरा के देखना तो किस तरह की आवाज आती है। इसी तरह आप कोयल होता है, उसको गिरा के देखो तो आपको आवाज में डिफरेंट मिलेगा, यानी कि आपको अलग अलग साउंड मिलेंगे। जबकि इन सब जो मेटल्स सारे होते हैं उनका सारा रिंगिंग साउंड जैसा होता है, अजीब सा कंटिन्यू सोनोरस साउंड चलता रहता है। यहाँ पे द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्राइक हार्ड। जब इनको जोर से किसी से टकराते हैं तो ये रिंगिंग साउंड देते हैं। सपोज यू हैव 2 बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड, एक वुड का बना हुआ है और दूसरा मेटल का बना हुआ। इन 2 बॉक्स को आप देख के पता लगा सकते हैं। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस? आप एक दूसरे को इनको किस चीज से टकरा के आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा बॉक्स मेटल का है और कौन सा वुडन का है, साउंड से। जैसे कि वो रिंगिंग साउंड देगा और जो वुडन का बॉक्स होगा वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनोरियस। इसको सोनोरियस कहते हैं। जो रिंगिंग साउंड देते हैं मेटल्स, उसको सोनोरियस कहते हैं। ये एक दूसरा इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी, जो कि फर्स्ट अपन ने पढ़ी थी मैलेबिलिटी, दूसरा कंडक्टिविटी, तीसरा जस्ट अभी पढ़ा अपन ने डक्टिलिटी, और ये 4th है ये सोनोरियस। इस तरह से चार तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी अभी पढ़ चुके हैं। द मटेरियल अदर देन द मेटल्स आर नॉट सोनोरियस। जो दूसरे मेटल्स है जो सोनोरियस नहीं होते हैं वो नॉन मेटल है। आफ्टर performing the above activity, we can say that some materials are hard
जैसे कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दिखाई थी कि हार्ड होते हैं, लस्ट्रियस होते हैं, मैलिएबल होते हैं, फिर डक्टाइल होते हैं, इसके बाद सोनरियस होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे करेक्टर्स होते हैं मेटल्स के। अगर वो मेटल है तो ये करेक्टर्स उसमें प्रेजेंट होंगे, और मेटल नहीं है तो ये करेक्टर्स उसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, तो उनको हम बोलेंगे नॉन मेटल। द मटेरियल विच जनरली पोजेस दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इटीसी। ये सारे मेटल्स में काउंट होते हैं। इन contrast, materials like coal and sulfur are soft and dull in appearance। तो कॉल और सल्फर क्या होते हैं, दिखने में चमकीले, लस्ट्रियस नहीं होते, प्लस ये सॉफ्ट भी होते हैं, जोर से दबाएंगे तो इसमें पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मैस ऑन टैपिंग विथ अ हैमर। दे आर नॉट सोनरियस एंड आर पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये नहीं सोनरियस होते हैं और नहीं ये कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी के ये कंडक्टर्स होते हैं। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल। तो इस तरह से हमने यहाँ पे हार्ड, लस्ट्रियस, मेलेबल, डक्टाइल, सोनरियस और गुड कंडक्टर, ये सारे करेक्टर थे मेटल के, जो हमने फिजिकल करेक्टर्स पढ़े हैं। और जो ये सारे करेक्टर्स नहीं होते वो सारे नॉन मेटल कहलाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टी कैसे पता लगाई जाती है, इसकी किसी भी चीज से रिएक्शन करा के या किसके साथ ये रिएक्ट करता है, इस तरह से हम उसको बता सकते हैं कि ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। यू आर सिमिलर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा बारिश में, जैसे कि अभी बारिश है तो आप देखते हैं कि आयरन का कोई भी पीस ऐसे खुला पड़ा जिसपे पेंट नहीं है ऐसे, तो आप उसके ऊपर कुछ ऐसे चॉकलेटी कलर जैसा रस्ट आ जाता है, देखते हैं। तो रिकॉल द रिएक्शन, इसका मतलब क्या है, यह इस तरह से कैसे हुआ। तो इसमें क्या है कि एक रिएक्शन होती है जिसकी वजह से रस्ट फॉर्म होती है। तो एक्चुअली आयरन, वाटर और एयर तीनों मिलके एक रिएक्शन करते हैं और यहाँ पे रस्ट फॉर्म होती है। यू हैड ऑल्सो परफॉर्म इन ए क्लास, ये एक्टिविटी एक्चुअली आप 7th में परफॉर्म कर चुके हैं। एन एक्टिविटी बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर, और मैग्नीशियम रिबन का भी हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाते हैं तो वो बिल्कुल मैस राख में कन्वर्ट हो जाता है। यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस, क्योंकि ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाता है और यहाँ पे आयरन ऑक्साइड भी बनता है। ये रस्ट एक्चुअली आयरन ऑक्साइड होता है, इस वजह से ये रिएक्शन होती है। टेक प्लेस, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन इन आयरन एंड मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। एक्चुअली जैसा कि मैंने पहले बताया, आयरन और एयर यानी एयर की ऑक्सीजन प्लस वाटर रिएक्शन होती है और आयरन ऑक्साइड बनता है। इसी तरह से मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसके अंदर जो रस्ट था, आयरन का जो रस्ट है, उसको एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे। उसमें बिटवीन द कलेक्टेड स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिजोल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर इसको डिजोल्व करेंगे और कुछ देर के लिए इसको रहने देंगे। जबकि आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि ये हिलाने के बाद नीचे सस्पेंड हो जाती है, नीचे ये जम जाती है। शेक द सस्पेंशन वेल, वापिस इसको अच्छे से हिलाओ। टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब इसको क्या करेंगे, रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करेंगे। तो हम क्या देखेंगे, इसमें रेड लिटमस पेपर, जैसे कि रेड लिया तो रेड ब्लू में टर्न होता है कि नहीं, और अगर ब्लू लिया तो ब्लू रेड में टर्न होता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका नेचर बेसिक नेचर है, ये एसिड नहीं है, बेसिक बन जाता है इस तरह से। अब है यहाँ पे नाउ रिकॉल द एक्टिविटी बर्निंग। इसी तरह से बर्निंग ऑफ रिबन का भी लेके जो एच मिला था हमको, उसको हम एक टेस्ट ट्यूब में लेके उसको भी वाटर में डिजोल्व करेंगे और उसका भी इसी तरह से लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। तो हम पता लगा सकते हैं कि वो बेसिक है या एसिड है। तो इस तरह से जब रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू में कन्वर्ट होता है तो बेसिक है, और अगर
ब्लू लिटमस पेपर रेड में होता है तो ये एसिडिक नेचर का है। तो यहाँ पे यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। तो इसका ऑक्साइड भी बेसिक नेचर का है। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ये करेक्टर्स हो गया, ये है आपका केमिकल प्रॉपर्टी में आ सकता है कि इसको हम बोल सकते हैं कि जनरली जो सारे मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं आप, ये एक करेक्टर हो गया इसका। लेट्स नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। अब नॉन मेटल की इसी तरह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। लेट अस नाउ द ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हम नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखेंगे। यहाँ एक एक्टिविटी की गई है, यहाँ अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर को लिया गया है डिफ्लेग्रेटिंग स्पून। यहाँ आप पिक्चर में आप देख सकते हैं इधर डिफ्लेग्रेटिंग ऐसा स्पून। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक ढक्कन से या वायर किसी के व्रैप करके मेटेलिक वायर या केप से भी आप बना सकते हैं। केप जो होती है मेटेलिक केप ढक्कन किसी का भी, उससे आप इस तरह का स्पून बना सकते हैं। फिर इस तरह से शेप देखे आप देख सकते हैं। फिर आगे ये सल्फर, एज सून एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग, जब आप इसको बर्न करोगे तो इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ गैस जार। इस बर्न करते हुए सल्फर को इसको इस तरह की जार में रखना है आपको। ग्लास टम्बलर, कवर द टम्बलर विथ अ लीड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप्स। अब ये गैस जो है वो बाहर नहीं जाए, इसके लिए क्या करना है, इस टम्बलर के इसकी लीड को आपको फटाफट उसको ढक देना है। तो गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम। अब कुछ समय बाद इस स्पून को बाहर निकाल देना है। एड द स्मॉल क्वांटिटी, फिर इसमें क्या करना है, कुछ वाटर को ऐड करना है। फटाफट वापस क्विकली ढक्कन को ढक देना है, खुला नहीं रखना है। और उसको फिर हिलाना है, जोर जोर से शेक करना है। शेक करके फिर शेक द टम्बलर वेल, चेक द सॉल्यूशन विथ। फिर अपन क्या करेंगे, इसका टेस्ट करेंगे रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर के साथ। तो आप क्या देखेंगे, यह रेड लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं देता है, जबकि यह ब्लू लिटमस पेपर को टर्न करता है रेड में, यानी कि इसका नेचर एसिडिक हुआ। यानी कि नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड है उन सबका नेचर एसिडिक नेचर होगा। इस तरह से आप और भी सब्सटेंसेस के साथ, जैसे कि यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया, मेटल दिया है, यहाँ एसिड है, नॉन मेटल सल्फर है, मेटल एंड नॉन मेटल्स इन एसिड है, एसिड्स एंड बेस। अभी यहाँ एसिड्स और बेस के साथ भी इनका रिएक्शन दिखाया गया है। यहाँ पे जैसे कि कौन सा बेस बन रहा है, कैल्शियम का बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और सल्फर का जो एसिड है वो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। द नेम ऑफ द product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas। जो प्रोडक्ट सल्फर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके बना वो सल्फर डाइऑक्साइड है। लेकिन अब जब वाटर के साथ डिजोल्व होता है, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर, तो यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म्ड होगा। द रिएक्शन कैन बी गिवन, जैसे कि रिएक्शन यहाँ दी गई है। यहाँ पे पहले सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना, उसके बाद वाटर के साथ रिएक्ट हुआ और यहाँ पे सल्फरस एसिड बना। द सल्फरस एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, ये ब्लू को रेड में टर्न करता है, जैसा कि मैंने अभी पहले एक्टिविटी के साथ बताया। जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। तो अभी यहाँ पे नॉन मेटल का करेक्टर हो गया, केमिकल करेक्टर, ये एसिडिक नेचर के होते हैं। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड एंड बेसिस यू हैव रीड इन क्लास 7th। आप कुछ पुराने एसिड बेस को भी लर्न कर सकते हैं अपने माइंड में, जैसे कि लास्ट ईयर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत सारे नेम्स, तो आप अपने ध्यान में ला सकते हैं और उनको पहचान सकते हो कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, जो कि ऑक्साइड फॉर्म करते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो आप नॉन मेटल और मेटल के बारे में जान सकते हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी में अभी हमने ओनली पढ़ा कि ये एसिडिक नेचर के होते हैं या बेसिक नेचर के। तो आपने मेटल में पढ़ा ये बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल ऑलवेज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इनके ऑक्साइड ऑलवेज
एसिडिक नेचर के होते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए हम पढ़ेंगे वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ये मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। अभी के लिए इतना ही, बाय।